हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अभी तक हम पढ़ लिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और उसके पहले पढ़े कंजम्पशन फंक्शन, उसके पहले पढ़े एग्रीगेट डिमांड, उसके पहले पढ़े एग्रीगेट सप्लाई। ये तो मैं बात कर रहा हूँ वीडियो नंबर 28, 29 एंड 30 का। आज हमारा वीडियो नंबर है 31 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, वीडियो नंबर 1 से 26 यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का है। वीडियो नंबर 27 में मैं पूरा सिलेबस को डिटेल में डिस्कशन करवाया हूं, और अभी हम पढ़ेंगे वीडियो नंबर 20, 31, 28, 29, 30 ऑलरेडी अपलोडेड है। अभी हम पढ़ेंगे वीडियो नंबर 31 जिसमें हम पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब देखो, हम पढ़ रहे हैं बीकॉम सेमेस्टर 2 का सिलेबस, और ये सिलेबस ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे यूनिवर्सिटीज का कॉमन होता है। किसी के सेम 1 में होता है, किसी के 2 में होता है, किसी के 3 में होता है, किसी के 4 में होता है, किसी के 5 में, किसी के 6 में। हम उड़ीसा का सिलेबस पढ़ रहे हैं, उड़ीसा के सेमेस्टर 2 में है। ठीक है, बाकी जिसके जहां पे भी है वो अपने उसी हिसाब से उसको यूज करेगा। ठीक है, चलो, हमसे कनेक्ट करने का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तुम वहां पे जाके हम लोगों से कनेक्ट करके जो भी डाउट है वो सारे पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, बिकॉज सारा अपडेट, सारा डाउट हम टेलीग्राम चैनल और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे क्लियर करते हैं। ठीक है, चलो, नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना भी सीखे थे और उसके बारे में पढ़े थे। अब आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। मतलब मेरा इनकम था 100 रुपए, मैं जिसमें से 80 रुपए खर्च करता था, लास्ट वीडियो के अंदर हम बात किए थे। अब अगर मुझे कोई आ गया, मतलब सेंटा क्लॉज आया था और मुझे कितना दिया था, और 100 रुपए दिया था, तो उस 100 रुपए से मैं एक्स्ट्रा जितना रुपए खर्च करूंगा वो होता है मेरा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो हमारे यहाँ पे बुक में जो एग्जांपल दिया एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन in expenditure to change in total income. Marginal propensity to consume explained what portion of change in income is spent on consumption. देखना, if consumption expenditure increases from 70 crore to 110 crore with an increase in income from 100 crore to 200 crore, अगर इनकम 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गया और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 70 करोड़ से 110 करोड़ हो गया, तो चेंज इन कंजम्पशन कितना है? 70 से 110, 40 करोड़ का। चेंज इन इनकम कितना है? 100 से 200, 100 करोड़ का। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना आएगा? 40%। अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, तुमको इस क्वेश्चन में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है सभी केसेस में। चेंज इन कंजम्पशन निकाल के दिया है, चेंज इन इनकम निकाल के दिया है, तो हर बार क्या आ रहा है? 80 पर। क्या होमवर्क देंगे सर इसको? आप ही होमवर्क कर दिए? हाँ बच्चों, मैं तुम्हारा होमवर्क भी करता हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाता भी हूँ, और अगर कुछ काम बच जाए उसके बाद तो वो भी बता देना, वो भी कर दूंगा। कॉपी वॉपी लिखना है, टीचर से डांट सुनना है, स्कूल के कॉलेज के टीचर से, एग्जाम के टाइम पढ़ाई करना है, छोटे भाई बहन को पीटना है, तो इस प्रकार का कोई भी काम हो तुम्हारा तो मुझे बता देना, मैं आकर कर दूंगा। ठीक है, चलो, नेक्स्ट। फॉर्मूला तो हो गया सर, ये ग्राफ में क्या बोला है? ये ग्राफ में कुछ भी नहीं बच्चों, बहुत ही बेकार चीज दिया हुआ है। यहाँ पे पहले तुम थे, तुम्हारा इनकम और कंजम्पशन इतना था, अब इनकम बढ़ गया, कंजम्पशन भी बढ़ गया, अब तुम पहुंच गए यहाँ। तो निकालो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तुमको ग्राफ का कोई जरूरत नहीं है, तुम ग्राफ को एज इट इज रिमूव कर सकते हो। ठीक है सर, ये पैराग्राफ में क्या लिखा है? पैराग्राफ में कुछ भी नहीं बेटा, वही लिखा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.80 निकला हमारे एग्जांपल में, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को थोड़ा सा समझाया है। ठीक है, हम आते हैं नीचे जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है, ये अगर हम समझेंगे तो हमारा पूरा का पूरा काम हो जाएगा। वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 and 1। क्या एमपीसी का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा? यस, ऑलवेज। जीरो कब होगा? जीरो व्हेन वी सेव ऑल एक्स्ट्रा इनकम। जितना एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, अगर हम सभी इनकम को सेव कर लें तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या आ जाएगा? 0। 1 कब आएगा? व्हेन वी कंज्यूम ऑल एक्स्ट्रा इनकम। कंज्यूम ऑल एक्स्ट्रा इनकम का ये मतलब नहीं कि पैसे में को
नमक मिर्ची लगा के रोल बना के खा लो। कंज्यूम का मतलब है उस पैसे से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदो और उस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करो, ठीक है। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, ऑब्वियसली हम बात किए थे, एक लेडी थी जो पुअर थी और एक रिच बिजनेसमैन था। उनके केस में हम बात किए थे कि उस लेडी को अगर हम 1000 रुपए दें तो वो क्या कर रही थी, वो मार्केट जाके गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रही थी। लेकिन रिच पर्सन को अगर हम 1000 रुपए दिए थे तो वो उस पैसे का कुछ भी नहीं कर रहा था, वो उसको कोने में रख के भूल गया था। तो एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन रिच, यस, बिकॉज पुअर कंज्यूम large part of extra income while rich save large part of extra. MPC falls with successive increase in income, obviously, because as income increases, our basic needs gets satisfied, due to which we start saving and hence MPC falls. जब हमारा बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाता है तो हम इनकम को क्या करने लगते हैं, सेव करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज हमारा बेसिक नीड सेटिस्फाइड है। अब जो एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है उसमें से कुछ पोर्शन को हम सेव कर देंगे, बाकी पैसे को हम खर्च कर लेंगे। बात समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। कंपैरिजन बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये तुम करोगे दोनों के बीच का कंपैरिजन, और मुझे अगली क्लास में या कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल में इसको फिलअप करके इसका फोटो खींच के भेजोगे। बोलो हाँ करेंगे सर, करेंगे सर, बोलो सभी बच्चे जोर से बोलो, जय माता दी। अरे जय माता दी नहीं बोलना था, जोर से बोलो, होमवर्क करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सेविंग फंक्शन। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेविंग फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू सेव। देखना, जैसे हम कंजम्पशन फंक्शन पढ़े वैसे ही हम सेविंग फंक्शन को पढ़ेंगे, यस, प्रोपेंसिटी टू सेव को पढ़ेंगे। सेविंग फंक्शन में बाद में आते हैं, हम पहले प्रोपेंसिटी टू सेव को पढ़ लेते हैं, बिकॉज या एक काम करते हैं, क्यों हम इधर उधर करें, पहले सेविंग फंक्शन ही पढ़ लेते हैं। सेविंग फंक्शन क्या होता है? सेविंग इज द एक्सेस ऑफ मनी ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर करने के बाद जो तुम्हारे पास पैसा बच जाए उसको हम बोलते हैं सेविंग। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग और इनकम के बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम बोलते हैं सेविंग फंक्शन। यहां आ जाओ, ये देखो एक्स एक्सिस है, मैं डायग्राम में सारा चीज समझा दूंगा, उसके बाद पढ़ने का काम तुम्हारा होगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे क्या इनकम है और इधर सेविंग्स है। इनिशियली ये हम कहाँ पे हैं, नेगेटिव साइड से शुरू किए, नीचे का साइड नेगेटिव होगा बिकॉज ये कौन सा एरिया था, सेविंग, बिकॉज यहाँ पे कंजम्पशन ये होता था, इनकम ये होता था, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता था, डिस सेविंग्स देखने को मिलता था, बिकॉज कंजम्पशन हमारा ज्यादा था और इनकम हमारा कम था। जब कंजम्पशन ज्यादा था, इनकम कम था, तो हमको पैसा गुल्लक में से निकाल के खर्च करना पड़ रहा था, बिकॉज इनकम बहुत कम था, खर्चे ज्यादा थे। जब खर्चे ज्यादा थे, इनकम कम था, तो बैलेंस पैसा कहाँ से आएगा, हमारे गुल्लक से आएगा। तो डिस सेविंग्स होता था, जो सेविंग होने की जगह डिस सेविंग्स होता था। तो वो डिस सेविंग्स का अगर हम कर्व बनाएं तो इनिशियली अगर हम देखें तो ये हमारा डिस सेविंग्स होता था, कहां तक, ब्रेक इवन पॉइंट तक, जहां पे ये ब्रेक इवन आएगा। अच्छा ये डायग्राम सर आप गलत सलत बना रहे हो, हम बच्चों को गलत पढ़ा रहे हो, गलत नहीं पढ़ा रहा बच्चों, डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, डायग्राम वही बनेगा लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा बन गया। सर टेढ़ा है पर मेरा है, कुरकुरे का ऐड आता है, टेढ़ा है पर मेरा है। तो डायग्राम के टेढ़े होने से थोड़ी चलेगा बच्चों, डायग्राम तो हमको सीधा ही बनाना पड़ेगा। क्या एग्जाम में भी सर पूरा सीधा बनाना पड़ेगा? हाँ बच्चों, एग्जाम में भी पूरा सीधा बनाना पड़ेगा। अगेन टेढ़ा बना दिए सर आप, लो बच्चों लो। अब बोलो कंजम्पशन, मैं अब प्लानिंग करके बनाया जिससे डायग्राम टेढ़ा नहीं होगा। तो इनिशियली क्या हुआ, डिस सेविंग्स हुआ,
कहां तक, जहां पे हम ब्रेक इवन पॉइंट पहुंचे उसी टाइम कर्व कहां टच होगा, ये लाइन दोनों क्या होगा, समान होगा। जब हमको ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा उसी पॉइंट पे सेविंग्स क्या होता है, जीरो होता है, बिकॉज कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, तो सेविंग क्या हो जाता है, जीरो। इसके बाद हमारा पॉजिटिव सेविंग शुरू हो जाएगा, जो कि हम यहाँ पे भी शो किए थे। यहां तक हमारा नेगेटिव सेविंग था, ये भी हमारा नेगेटिव सेविंग ही है। इसको बोलते हैं हम लोग सेविंग फंक्शन, इस कर्व को बोलेंगे सेविंग फंक्शन। बात समझ में आ गया? मैं कर देता हूं इरेज, और अब आते हैं यहाँ पे पॉइंट, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सेविंग शेड्यूल एंड सेविंग कर्व। देखो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेविंग कर्व नेगेटिव साइड से शुरू हो रहा है, वाई एक्सिस में नेगेटिव साइड से शुरू होगा, बिकॉज इनिशियली क्या होता है, डिस सेविंग्स होता है। डिस सेविंग्स कितना होता है, जितना कंजम्पशन होता है, जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा जब इनकम जीरो है, और ऑटोनोमस कंजम्पशन जितना होगा एग्जैक्टली उतना ही क्या होगा, डिस सेविंग्स होगा, है ना। क्योंकि याद करो, यहाँ पे हमारा कंजम्पशन कर्व था, और ये सर मिटाए क्यों थे आप, मैं गलती से मिटा दिया, लो ये इनकम कर्व था, ठीक है। तो ये जितना हमारा होगा ये भी हमारा क्या होगा, उतना ही होगा, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन में इनकम जीरो है, जितना हम गुल्लक से पैसा निकालेंगे उतना ही हमारा डिस सेविंग्स होगा, ठीक है। तो इनिशियली शुरू कहां से होगा कर्व, वाई एक्सिस में नेगेटिव साइड से शुरू होगा। स्लोप ऑफ द सेविंग कर्व पॉजिटिवली स्लोप होता है, बिकॉज लेफ्ट टू राइट वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शन में ये जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे आएगा, जब इनकम कर्व और कंजम्पशन कर्व मीट करेगा और उनका ब्रेक इवन आएगा, उसी पॉइंट पे सेविंग का भी क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन आ जाएगा। ब्रेक इवन मतलब जहां पे सेविंग्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव सेविंग आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, जो भी पोर्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव सेविंग होगा, बिकॉज इस पोर्शन में इसके बाद इनकम क्या है, देखो ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, तो ये बैलेंस पैसा सेव होगा, जिसको हम डायग्राम में कहां बनाएंगे, नीचे के साइड में बनाएंगे। बात समझ में? सर आप ये जो तो कलर क्यों करते हो, इधर उधर का कलर उठा के कर देते हो, हम लोगों को देखने में खराब लगता है। देखने में खराब लगेगा तभी तुमको याद रहेगा कि सर एक ऐसा अजीब कलर से बनाए थे, ठीक है। चलो खत्म है ये पॉइंट, आगे चलें। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, अब देखो मैं थोड़ा फटाफट पढ़ाऊंगा, फटाफट पढ़ाएंगे सर, हाँ, बिकॉज सेम पॉइंट तुम कंजम्पशन के टाइम में पढ़े थे, ठीक है। तो अब सेम पॉइंट सेविंग में आ जाएगा, मतलब जो कंजम्पशन का होता था वही सेविंग्स का होगा, लेकिन कंजम्पशन के बाद जो पैसा बच जाता है वो सेविंग होता है, ठीक है। तो याद रखना, देखना, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब जितना पैसा टोटल मेरा इनकम है उसमें से मैं जितना सेविंग्स कर रहा हूं वो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब मुझे अगर एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा तो उस एक्स्ट्रा पैसे से मैं कितना एक्स्ट्रा सेविंग करूंगा उसको बोलेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे कंजम्पशन का होता है वैसे सेविंग्स का होता है। रिच इंसान का सेविंग ज्यादा होता है, अभी बात किए थे। कंजम्पशन के केस में पुअर पर्सन का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होता है और प्रोपेंसिटी टू सेव कम होता है। ऑब्वियसली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर ज्यादा होगा तो प्रोपेंसिटी टू सेव कम होगा। वहीं पे रिच इंसान का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर कम होगा तो पैसा वो सेविंग करेगा, तो सेविंग करेगा तो प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा, उसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये पूरा ऑपोजिट इंपैक्ट होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, फॉर्मूला एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव सेविंग्स डिवाइडेड बाय इनकम। तो हमारे एग्जांपल में 100 रुपए में से मैं 80 रुपए खर्च किया था इनिशियली, 20 रुपए सेव किया था, तो मेरा प्रोपेंसिटी टू सेव 20 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 20%। ये बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है 100 करोड़ में से 30 करोड़ का सेविंग हुआ था, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव 30 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 30%, ठीक है। मार्जिनल के केस में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, एमपीएस। एमपीएस होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव याद करो, जो एक्स्ट्रा 100 रुपए मुझे सांता क्लॉज दिया था, उस एक्स्ट्रा 100 रुपए में मैं जितना एक्स्ट्रा सेविंग करूंगा वो एक्स्ट्रा जो होगा वो मेरा क्या आ जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो सर ये डायग्राम क्या दिया हुआ है, अगेन वही चीज बताया बच्चों, जो हमारा इनकम होगा और जो हमारा सेविंग होगा दोनों को आपस में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ये टेबल तुम्हारे लिए है होमवर्क, क्योंकि इसमें एपीएस निकालना है, जो हम एपीसी के टाइम में किए थे वही तुम लोगों को करना है। ये सारे पॉइंट को एग्जैक्टली तुमको फिलअप करना है। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको फिलअप करवाऊंगा, लेकिन आज के लिए होमवर्क में लिखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, वही जो हम पढ़े थे।
आज के लिए तुमको अगेन ये होमवर्क ये चलो ये मैं कर देता हूँ, तुम्हारा होमवर्क मैं कर देता हूँ। हर बार क्या आ रहा है, 20% ही आ रहा है। डायग्राम में क्या दिया हुआ है सर, डायग्राम में अगेन कुछ भी नहीं, वही चीज दिया हुआ है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, ठीक है। उसको हमको क्या करना है, आपस में डिवाइड कर देना है सर। उसके बाद कंपैरिजन दिया हुआ है, कंपैरिजन को तुमको लिखना है होमवर्क। रिलेशनशिप बिटवीन एपीएस एंड एपीसी, ये तुमको नहीं करना है, ये मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में करवाऊंगा, ठीक है। सर आज तो आप सारा होमवर्क देके निपटा दिए। हाँ, होमवर्क देके मैं इसीलिए निपटाया बिकॉज तुमको समझ में आया है नहीं आया है वो पता चलेगा तुम्हारे होमवर्क से। अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अच्छे से समझ में आया है तो तुम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो ट्रायल है तुम्हारे लिए, आज करना है सारे क्वेश्चन को जाके, जितना होमवर्क मिला है करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं सारा चीज फिर से करवाऊंगा, ठीक है। सारा टेबल को फिलअप करवाऊंगा, सारे गैप को फिलअप करवाऊंगा, लेकिन घर में कोशिश खुद से करके आना है, आंसर सॉल्यूशन खुद से सोचना है क्या होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में पूरा डिटेल में करेंगे। आज के वीडियो को थोड़ा ज्यादा शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं ताकि होमवर्क करने का टाइम मिले और तुम जाके घर में होमवर्क करो, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ में जो होमवर्क का पार्ट है वो हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास के अंदर में, ठीक है। बाय बाय एंड थैंक यू।